if you are in your 20s and your baldness has gone to grade 6, grade 5, an advanced grade of baldness, then we know how you feel about it, how stressed you can be about this kind of hair loss at such an early age. In this video, we are going to discuss a beautiful transformation of a person, a boy who is just 25 years and is reaching to grade 6 male pattern baldness. हम ये देखेंगे कि इनके केस में कैसे प्लानिंग करी जाती है, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है जिससे कि हमारे लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड रिजल्ट्स रहें, पेशेंट का फॉलो अप भी डॉक्टर के संग या क्लिनिक के संग कितना जरूरी है. So please keep watching this video because we are going to discuss advanced grade hair loss at a very early age. मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारस्वत है. आई एम अ प्लास्टिक एंड अ कॉस्मेटिक सर्जन, अ DNB गोल्ड मेडलिस्ट, मेंबर ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी, अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी एंड वेरियस अदर सच नेशनल एंड इंटरनेशनल सोसाइटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस. आई एम एक्टिव इन द फील्ड ऑफ हेयर लॉस एंड हेयर ट्रांसप्लांट सिंस 2006. लगभग 2 दशक के आसपास की हमारी जर्नी है आफ्टर आवर ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जरी. इसके अलावा for last 9 years we are also training a lot of doctors from world over in the field of hair transplant. So this 25-year-old boy, when he came to us, पहली बार जब हमारे चैम्बर में आए, बहुत हंसमुख, very jolly fellow, but कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इस उम्र पे जो एक एडवांस्ड हेयर लॉस हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी, थोड़ा सा ये सोच कि मैं इतनी जल्दी इतनी एडवांस ग्रेड पे क्यों पहुंच गया हूँ, क्या कर सकते हैं. इनके कुछ फ्रेंड्स भी हमारे संग हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके थे. सो पहले तो हमने इनको यही बताया कि वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इट इज समथिंग विच वी आर डीलिंग एवरी डे, इवन इफ इट इज something which you find very uncomfortable. So we discussed a lot of things, then discussed with the hair transplant planning in his case. उसके लिए हमने पहले ट्राइकोस्कोपी किया and on his trichoscopy we found out that his donor hairs were very good in terms of thickness, in terms of quality, in terms of density. Total number of grafts भी काफी ज्यादा थे. इनकी जो डेंसिटी थी डोनर साइड की वो 80 ग्राफ्ट या 80 follicular units per centimeter square की थी. 1 सेंटीमीटर में 80 ग्राफ्ट on an average in various different parts of the donor area थी. इनकी एवरेज हेयर की थिकनेस भी 0.08 मिलीमीटर, लगभग 80 माइक्रोन मीटर्स की थी, जो कि एवरेज डेंसिटी से काफी ज्यादा थी. इनकी कवरेज वैल्यू भी अच्छी थी. इनका एवरेज नंबर ऑफ हेयर्स पर ग्राफ भी 2.08 के आसपास था, जो कि हमारी लैंग्वेज में हमारी प्लानिंग के हिसाब से काफी अच्छा था. टोटल डोनर एरिया के अंदर इनके पास मोर देन 11,000 ग्राफ्ट है एंड वी वर वेरी हैप्पी इन प्लानिंग हिज केस. इफ यू वांट टू सी सच यूजफुल प्लानिंग वीडियोस rather than just before and after, then please subscribe to our Saraswat Hospital Hair Transplant channel. ये सब प्लानिंग के बाद में हमने उनसे उनका एक हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान डिस्कस किया, क्योंकि उनके बहुत सारे बाल अभी एग्जिस्टिंग थे, अभी प्रेजेंट थे स्कैल्प में, फ्रंट में, मिड स्कैल्प में, क्राउन में. सो वी डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर अ वेरी हाई डेंसिटी ट्रांसप्लांट. उनके एग्जिस्टिंग हेयर्स भी ठीक थे, उसको भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट के पुश की जरूरत थी. ही वांटेड टू हैव अ हेयर ट्रांसप्लांट फर्स्ट एंड देन फॉलो अ मेडिकल ट्रीटमेंट एज पर आवर रिकमेंडेशन. Very understanding patient in this matter. तो हमने डिसाइड किया कि in the front and in the mid scalp we are going to give him a density of around 32.5 follicular units per centimeter square, which is around 40% of the normal density in his case, which is 80. 80 का 40% होता है 32. क्राउन में हमने उनको बोला कि क्राउन अभी एक्सपेंड कर सकता है, your crown can increase further, you are too early for a very high density crown hair transplant and we always give preference to the front, so we will be doing a low density in the crown, which he agreed to. So in the crown we did a density of 25 follicular units per centimeter square. So around 32 to 3300 grafts were used for the front and the mid scalp, and for the crown we used around 725 grafts. So इस तरह we did around 4000 grafts for this patient with a differential density concept in the front and the mid scalp and the crown. This way we were able to cover a large area with a lesser number of grafts, and because of existing hairs हमें मालूम है कि ये पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट लेने वाला है. So we are confident that he is going to get good results. So please keep on watching his transformation, which we are going to showcase just now. मेडिकल ट्रीटमेंट ये बहुत enthusiastically लेते थे, उसके बारे में कोई क्वेरीज होती थी. फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल के बारे में आमतौर पर पेशेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन भी यूट्यूब आदि कई जगह सोर्सेज पे है. ये भी हमसे इन्होंने डिस्कस किया. PRP वगैरह के लिए भी ये आते रहते थे. क्राउन में स्पेशली एक चीज है कि
जब हम क्राउन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना होता है। वी कैन नॉट डू अ हेयर ट्रांसप्लांट इन द क्राउन लाइक द फ्रंट बिकॉज डायरेक्शन और एंगल काफी चेंज होता है। इफ यू हैव सम क्वेरीज अबाउट द प्लानिंग एंड हाउ वी डिड प्लान दिस सर्जरी, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट द इनिशियल 7 days आर वेरी क्रूशियल। इसमें कोई चोट नहीं लगना चाहिए, इसमें आपको बहुत सारा सोने का क्या पोस्चर है, आपको किस तरह से लेटना है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए बिकॉज दीज आर द डेज अगर कोई चोट लगी तो ग्राफ्ट परमानेंटली लॉस्ट हो सकता है। दिस पेशेंट वॉज वेरी डिलीजेंट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फॉलोअप। वो आते रहे डे 1 पर, डे 5 पर, 12 days पर, 3 months पर, 5 months पर, 9 months पर, 1 year पर और इवन 17 months पर, अभी भी हमारे फॉलोअप में है। आप देख सकते हैं कि हर समय के अनुसार इनका कैसा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता गया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स ही हैव गॉट। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं सो प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर्स मेंशन्ड हियर। सो यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज पॉसिबल इन दिस केस। इसमें डॉक्टर क्लिनिक के साथ पेशेंट का कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। न जस्ट एक हेयर ट्रांसप्लांट इज द एंड ऑफ इट, यू हैव टू कम फॉर द फॉलोअप और बी इन टच विद द क्लिनिक। टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और इजीली आप करा सकते हैं तो पीआरपी का कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा सा हेल्प ही रहता है बट मैंडेटरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर के टच में रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो यूजफुल और आपको लगता है कि ये किसी के साथ शेयर करना चाहिए जो इस चीज की समस्या से जूझ रहे हैं, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद दोज पीपल। इफ यू वांट टू नो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट और क्यों डिफरेंट क्लिनिक्स में डिफरेंट हेयर ट्रांसप्लांट के चार्जेस या रेट्स होते हैं, तो प्लीज क्लिक द वीडियो ऑन द लेफ्ट। एंड इफ यू वांट टू नो हाउ टू चूज द राइट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, कैसे चूज करें, कौन सा डॉक्टर कौन सा क्लिनिक आपके लिए सही है, तो प्लीज क्लिक द वीडियो ऑन द राइट।